हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो वैसे अभी ना मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी मेरा रोना हो रहा था, मैं रो रही थी बैठ के। फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं ऊपर आई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि 3-4 दिन से मेरा दांत दर्द कर रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरा दांत दर्द हो रहा है, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था। तो मेरी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई उनसे, तो मैं बात भी नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद जैसे तैसे मुझे दवा मिला, पेन किलर तो मैं खा रही थी। जब मैं खा रही थी ना, मेरा दांत बंद हो जा रहा था और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जा रहा था। तो 3 दिन बीतने के बाद मैंने बुलवाया अपने बेटे से, क्योंकि मैं बात तो कर नहीं रही थी उनसे। तो मैंने बोला कि बोल दो कि मुझे मेरा दांत जो है दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बंद नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला, नहीं, मेरे बेटे ने जाके उनसे बोला, तो वो 2 दिन बाद मुझे ले गया दिखाने के लिए। लेके गए तो जैसे ही गए हम लोग वहां पे, तो डॉक्टर ने बोला कि दांत निकलवा दो, कुछ है नहीं उसमें, वो ऐसे ही पेन करेगा। तो वो निकाल दिया। निकालने के बाद वो इंसान लेके आया मुझे, छोड़ने के बाद कोई किसी का फोन आ रहा था रास्ते में ही, तो वो मुझे छोड़ के तुरंत घर से निकल गए। निकलने के बाद वो इंसान 10 बजे या 10:30 बजे रात को घर वापस आता है। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा दर्द में थी, क्योंकि मैं दवा खाई थी और लगभग दवा खाने के बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा था। तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं फोन करूं क्या उनको कि दर्द कम नहीं हो रहा है। फिर मैंने नहीं किया, जैसे तैसे मैं सो रही थी। तो फिर आए, वो जगी। तो जगने के बाद उन्होंने एक बार पूछा कि आराम है, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैं नींद में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे बीता, पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया। उस इंसान ने एक बार भी नहीं पूछा कि आराम है नहीं है। और बच्चे हैं जिन लाइफ में, तो बच्चे हैं तो आप कितना भी बीमार हो ना, आपके सर पे बच्चे नाचते रहेंगे। वो आपको फुर्सत ही नहीं देंगे कि आप चुपचाप आराम से कहीं बैठ सको या सो सको या रह सको। तो वो बच्चे जो है ना, वो सिर्फ मेरे हैं, मेरी जिम्मेदारी है उनकी। मुझे नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, उनका देखना, उनके पीछे चिल्लाना, उनके पीछे भागना, वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। आज संडे था, कल तो बीत गया मेरा पूरा दिन। आज संडे था, मैंने सोचा चलो आज तो घर रहेंगे। लेकिन संडे के दिन भी इंसान वो घर नहीं रह सकता। और कब घर नहीं रह सकता, कम से कम ऐसे टाइम पे तो इंसान को घर रहना चाहिए ना। वो इंसान सुबह 8 बजे, 8 बजे के करीब वो उठे सो के। और सो के उठने के बाद वो सीधा, मतलब थोड़ी देर बच्चों को बाहर लिए थे, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। पूरे दिन वो बाहर इंसान था। उसके बाद आता है 3-1 बजे करीब, वो थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए फिर बच्चों को लेके कहीं गए। फिर उसके बाद फिर वो लाके छोड़ दिए। मेरा पूरा दिन इन लोगों के पीछे चिल्लाते हुए, भागते हुए बीता और काम करते हुए बीता। क्या, कपड़े धोना है, कभी बर्तन धोना है, कभी बच्चों की नहलाना है, उनको दूध पिलाना है। बोलते बोलते ना मेरा सुबह से सर ऐसे लग रहा था ना कि एकदम हवा में उड़ रहा है। इतना दर्द हो रहा था, इतना फट रहा था। मैं शाम को 3:30 या 4 बजे के करीब मैं लेटी हुई हूँ बिस्तर पे, और अपने छोटे बेटे को मोबाइल लगा के दे दी थी कि देखो। वो एक तरफ मोबाइल बैठ के देख रहा है। वो इंसान नहा के आया, नहा के आने के बाद कपड़ा पहना, और कपड़ा पहन के कहीं निकल गया। और उसने देखा मुझे काफी देर से ऐसे सर पकड़ के लेटे हुए, लेकिन वो इंसान एक बार भी नहीं पूछ रहा है कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो गई, क्यों लेटी हुई हो, बच्चे ऐसे मोबाइल देख रहे हैं, क्या दिक्कत है, कुछ। जैसे उस इंसान को कुछ मतलब नहीं रहता यार। मतलब मुझे मुझे बहुत ज्यादा, मुझे समझ में नहीं आता यार कि मैं क्या करूं ऐसे इंसान का। पता नहीं कैसे मैं सुनती हूँ कि कोई औरत थोड़ी सी भी बीमार है, उसका सर दर्द कर रहा है, कुछ दर्द कर रहा है, तो आदमी लोग पता नहीं कितना कितना काम करवा देते हैं। लेकिन एक मेरा पति है, मैं मर भी रही हूँ ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि वो, मतलब देख भी दे कि इसको क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों लेटी है, या फिर क्या दिक्कत है, या फिर दांत निकलवा के आई है। अगर तुम भी तो साथ थे ना, वो इंसान भी तो साथ था ना मेरे। ऐसे लाइफ पार्टनर का क्या मतलब है यार। दो बच्चे नहीं होते ना, तो शायद मैं इंसान की शक्ल भी नहीं देखती। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उस इंसान के साथ कैसे पूरी जिंदगी बिताऊंगी। मतलब एक बार भी इंसान वो पलट के नहीं पूछ रहे है कि हो सकता है कुछ टीथ पेन की वजह से भी, अभी तो परसों ही निकला है ना, शाम को, परसों तो शाम को निकला है। आज पूरे संडे वाला दिन भी निकल गया, लेकिन उस इंसान को ना बच्चों से मतलब था, ना बीवी से मतलब था। किस बात की तुम आदमी हो यार, तुम बस इस बात के आदमी हो कि बाहर की चीजें जो है वो मैं कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। घर में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है जिम्मेदारी है। घर में औरत है ना, वो मर भी रही है तब भी वो उसकी जिम्मेदारी है, बच्चों से लेके खाना बनाने तक की, हर काम तक करने की। अब शाम हुआ है, अब मैं भी मुझे भी भूख लगेगी, मेरे बच्चे को भी भूख लगेगी। क्या, मैं
कैसे करूँगी मुझे कैसे भी करके करना है, क्योंकि मैं भी उठ चुकी हूँ। उठने के बाद बर्तन था थोड़ा सा धुली हूँ। ये लोग कभी भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तेज से चिल्लाना पड़ रहा है। इनके पीछे चिल्लाने की वजह से शायद इतना सर दर्द कर रहा है। अभी दवा खाई हूँ फिर भी दर्द हो रहा है। भगवान अगर रिश्ते बनाए तो अच्छे बनाए ना, किसी ऐसे इंसान को क्यों मार देते हैं जिसको कोई मतलब नहीं रहता है, साथ रहने का बस नाम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरा ब्लॉग पूरा देखने के लिए। और प्लीज आप लोग कमेंट में कुछ तो बोलिएगा कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्या मेरे पति सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो भी आपको समझ में आता हो प्लीज, क्योंकि आपकी कमेंट आएंगे ना तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद किसी एक अलग तकलीफ के साथ, क्योंकि जिंदगी शायद यही बन चुकी है।